अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 7 यूनिट 2 काइनेमैटिक्स सेकंड चैप्टर में काइनेमैटिक्स को स्टडी करेंगे। काइनेमैटिक्स सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स मोशन की स्टडी है, मींस मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है। ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उनसे एसोसिएटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे, जैसे उसकी पोजीशन से रिलेटेड वेक्टर क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, फिर उस बॉडी की स्पीड क्या है, वो रेस्ट पे कब है, वो मोशन में कब है, उसकी मोशन की कौन सी स्टेट है। फिर इसी तरह बॉडी जो है वो मूव करते हुए उसकी एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान, इस सारी स्टडी के दौरान हम मोशन को स्टडी करते हुए, सारी टर्म्स को स्टडी करते हुए हम उस कॉज को स्टडी नहीं करेंगे जिसकी वजह से मोशन हो रही है। मींस उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉडी पुश उस फोर्स उस बॉडी को पुश कर रही है, पुल कर रही है, क्या हो रहा है। हम उस कॉज को, उस रीजन को जिसकी वजह से मोशन हो रही है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसको स्टडी करेंगे? मोशन को स्टडी करेंगे और उससे एसोसिएटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको स्टडी करेंगे। काइनेमैटिक्स के बाद सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होती है? जब जहां पे कोई चीज पड़ी हुई है उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं, उसके इर्द गिर्द की जितनी भी वहां पे लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे उसकी क्या है? सराउंडिंग्स में आते हैं। जैसे रूम के अंदर आपके क्लासरूम की एग्जांपल दें तो क्लासरूम के अंदर वहाँ पे आपके बैठने के लिए सीट्स पड़ी हुई होती हैं, बैग रखने के लिए आगे जो है वो टेबल पड़ा हुआ होता है, बेंच पड़े हुए होते हैं, साथ वाइट बोर्ड होता है। फिर इसी तरह वहाँ पे जो है वो कॉपीज पड़ी हुई होती हैं, बुक्स पड़ी हुई होती हैं, डस्टर पड़ा हुआ होता है, डाइस पड़ा हुआ होता है, मार्कर है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे उस कमरे के अंदर प्लेस हुई हुई हैं। तो वो कमरे के अंदर वो सारी चीज़ें क्या है? एक दूसरे की रिस्पेक्ट से एक दूसरे की सराउंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो अब हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को देखना है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड है, तो अब व्हाइट बोर्ड को हम देखेंगे कि व्हाइट बोर्ड क्या अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से, अपनी इर्द गिर्द की ऑब्जेक्ट्स की रिस्पेक्ट से क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे हम उसको किसी एक रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे कि व्हाइट बोर्ड को हम देखेंगे, डोर की रिस्पेक्ट से देख लेते हैं, विंडो की रिस्पेक्ट से देख लेते हैं, वहां पे पड़े हुए डाइस की रिस्पेक्ट से देख लेते हैं कि क्या वो डाइस की रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसका डिस्टेंस उस डाइस की रिस्पेक्ट से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अगर उसका डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, उसका डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो रहा, बल्कि दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, तो उसका मतलब है वो चीज क्या है? रेस्ट पे है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से, उसके इर्द गिर्द पड़ी हुई चीजों की रिस्पेक्ट से अगर अपनी पोजीशन को, अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो किस पे है? रेस्ट पे। दूसरा है मोशन। Body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है अगर वो अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो, तो गाड़ी में बैठते हुए आप एक स्टॉप के ऊपर खड़े हो, अब स्टॉप के ऊपर जो है वो वहां पे आपके इर्द गिर्द लोग खड़े होंगे या वहां पे कोई एक ऐसी चीज होगी। जो ही आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी क्या करना स्टार्ट कर देती है? चलना स्टार्ट करती है। जो ही गाड़ी चलना स्टार्ट करती है तो वो चीजें जब आप वहां पे खड़े थे तो वो उनकी रिस्पेक्ट से आप क्या थे? स्टॉप हुए हुए थे। यूं ही आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी मूव करना स्टार्ट करती हो, तो अब उन चीजों की रिस्पेक्ट से जहाँ पे पहले आप स्टॉप के ऊपर खड़े थे, वहां पे बेंच पड़ा हुआ था या वहां पे कोई चीज पड़ी हुई थी, वहां पे कोई लोग खड़े थे, तो वो क्या करते हैं? वो वहां पे रह जाते हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट से क्या करते हो? आपका डिस्टेंस चेंज हो जाता है, आप आगे मूव कर जाते हो, तो आपकी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। अब इसकी एक एग्जांपल है कि जब कोई भी पैसेंजर जब बस के अंदर बैठता है, तो अब बस के अंदर बैठते हुए और
बस के बाहर दो उसकी सराउंडिंग्स है, एक उसकी बस के अंदर की सराउंडिंग है और एक बस के बाहर की सराउंडिंग है, इर्द गिर्द की, जो बस की रिस्पेक्ट से और आपके अंदर पैसेंजर के अंदर बैठे हुए की जो सराउंडिंग्स है। अब जब वो बस के अंदर बैठा है तो बस मूव करना स्टार्ट करती है अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से। बाहर जो चीजें पड़ी हुई हैं, बाहर जो है वो कुछ स्टॉल लगा हुआ है, कुछ शॉप्स हैं, वहां पे लोग खड़े हैं, बाजार के अंदर से बस गुजर रही है या किसी सेक्टर के अंदर से गुजर रही है, तो बस अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। बस अपनी सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से क्या है, या वो पैसेंजर जो बाहर खड़ा ऑब्जर्वर है, जो बाहर खड़ा हुआ बंदा है, एक स्टॉप से जो है वो कोई इंसान बैठा है, उस बस के अंदर बैठ के दूसरा वहीं पे खड़ा रहा है, उसने किसी दूसरी जगह जाना है, तो वो क्या करता है, जो बस के अंदर बैठा है वो बस जो ही चलती है तो उसकी जो है वो पोजीशन चेंज होना शुरू हो जाती है, जो बंदा बाहर खड़ा है वो वहीं रह जाता है और जो अंदर बैठा है उसका डिस्टेंस एक दूसरे से क्या होना शुरू हो जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो इंसान जो बस के अंदर बैठ गया है, अब उसके इर्द गिर्द भी लोग सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अब वो बाहर खड़ा हुआ बंदा और जो अंदर आके बैठा था, उनकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट से तो पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन वहां पे बस के अंदर बैठे हुए जो एक दूसरे के साथ बैठे हुए पैसेंजर्स हैं, उनकी पोजीशन एक दूसरे की रिस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही होती। तो बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट से वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर मोशन आती है, मजीद जो है ट्रांसलेटरी मोशन की आगे 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सेकंड जो मोशन की टाइप है वो है रोटेटरी मोशन और थर्ड जो है वो वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। Translatory motion, in translatory motion, a body moves along a line without any rotation. रोटेशन मींस बॉडी जो है वो लाइन के अलांग, अपने एक्सिस के अलांग मूव नहीं करता, बल्कि एक ही रोटेट कर, बगैर रोटेट किए हुए बॉडी क्या करता है, लाइन के ऊपर मूव करता है। मीन लाइन के ऊपर मूव करता है लेकिन अपने एक्सिस के अलांग मूव नहीं कर रहा होता। रोटेशन क्या होती है, जब बॉडी लाइन के ऊपर भी मूव करे और अपने एक्सिस के अलांग भी मूव करे। तो बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, बॉडी लाइन के ऊपर तो मूव कर रहा है लेकिन अपने एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा। द लाइन में बी स्ट्रेट आर कर्व, वो जिस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है वो सीधी भी हो सकती है, वो कर्व भी हो सकती है। तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी मूव तो करता है लेकिन लाइन के अलांग मूव करता है लेकिन रोटेशन नहीं हो रही होती, वो लाइन कर्व भी हो सकती है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। कार, इसकी एग्जांपल्स में कोई भी कार है जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, रोड के ऊपर मूव कर रही है, एरोप्लेन मूव कर रहा है, फुटबॉल को आपने किक किया है, बॉल को हिट किया है, ये सारी मोशन किसकी हैं, जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन की है। अब ट्रांसलेटरी मोशन के आगे जो 3 टाइप्स हैं, सबसे पहली टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर के नाम से भी पता चल रहा है, द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज अ लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, सॉरी लीनियर मोशन। मोशन along a line, straight line आप ना भी यूज करें, मोशन along a line is known as a linear motion. इसकी एग्जांपल, aeroplane flying straight in air, an object flying vertically downward, also known example of linear motion, car moving on a road, जो है वो ये भी एग्जांपल है कि इसकी लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन लाइन के अलांग रोड के ऊपर मूव करने वाला ऑब्जेक्ट, रोड के ऊपर मूव करने वाली व्हीकल्स सारी क्या है, उन किसकी एग्जांपल है, लीनियर मोशन की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद सेकंड है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, या सर्कुलर ट्रैक इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर पाथ के ऊपर जो मोशन है, सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मोशन है, लेकिन सर्कुलर ट्रैक का मतलब है कि बॉडी मूव तो सर्कल के ऊपर, लाइन के ऊपर मूव कर रहा है लेकिन पॉइंट के अलांग मूव कर रहा होगा। ठीक है, रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस ये है कि रोटेटरी मोशन में बॉडी लाइन के ऊपर मूव करता है लेकिन अपने एक्सिस के अलांग मूव, अपने एक्सिस को नहीं छोड़ता। यहाँ पे सेंटर के अलांग बॉडी क्या करता है, मूव करता है। इसकी एग्जांपल्स,
द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज आल्सो नोन एज सर्कुलर मोशन। हमारे जो मून है वो अर्थ के अलॉन्ग मूव करता है, उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। इसके बाद है रैंडम मोशन। थर्ड जो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो कौन सी है? रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर और इरेगुलर मीन्स उसकी रेगुलरिटी नहीं होती, ऑब्जेक्ट को भी इधर मूव कर रहा है, कभी जैसे परिंदे हवा में उड़ते हैं, कोई जो है वो इंसेक्ट है वो मूव कर रहा है, या गैस पार्टिकल्स हैं तो वो कैसे मूव करते हैं? वो रैंडमली मूव करते हैं, उनकी कोई एक लाइन के अलग मूव नहीं होती कि वो सीधा जाएंगे आगे से मुड़ेंगे, बल्कि वो क्या करते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर। तो एक पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, बल्कि इरेगुलर या एक डिसऑर्डर पैटर्न होता है। इस वजह से उसको हम क्या नाम देते हैं? रैंडम मोशन। और इसका दूसरा जो नाम देते हैं गैस पार्टिकल्स के लिए, उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। The Brownian motion of a gas or a liquid molecule along a zigzag path is called random motion. अगर ब्राउनियन मोशन की एग्जांपल आ जाए तो उसको आपने स्पेसिफिकली किसके साथ लिखना है? गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो देखना है। द मोशन ऑफ, इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स और बर्ड is random motion. The motion of dust or smoke particle in air is also a random motion. Smokes की जो particles हैं, जब धुआं हवा में जो है वो फैल रहा होता है तो वो randomly फैल रहा होता है, वो कभी इधर मूव कर रहा है, उसका एक स्पेसिफिक कोई सीधा पैटर्न नहीं होता। इसके बाद है रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन इट्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पिनिंग मोशन अपने एक्सिस के अलॉन्ग, उसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। और मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस, जिसकी वजह से दिन और रात जो है वो होते हैं। दिन जो है वो सूरज के सामने आ जाती है जमीन, फिर जो है सूरज से दूर चली जाती है। तो अर्थ क्या करती है? अपने जियोग्राफिक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती है, लाइन के ऊपर अपने एक्सिस के अलॉन्ग अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। इसी तरह जो मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के साथ जो गाड़ी का व्हील है उसकी मोशन, या स्टीयरिंग व्हील की मोशन जो है वो, उसको हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स हैं ये सारी। इसके बाद है वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट मीन पोजीशन। एक मीन पोजीशन मींस एक सेंटर, और उस सेंटर से आगे पीछे, या टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसकी दो तीन जो है वो डेफिनेशन है बुक के ऊपर। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन उनकी मोशन किसके अलग होती है? अपनी मीन पोजीशन के अलग होती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। क्लॉक के पेंडुलम वाला जो क्लॉक है, उसका पेंडुलम आपने देखा होगा घरों में लगा हुआ होता है, या कहीं पे आपने जो है वो देखा है बाजार के अंदर लगा हुआ, तो वो पेंडुलम क्या करता है? नीचे उस क्लॉक के मूव करता हुआ जो है वो अपने सेंटर कभी इधर मूव कर रहा है, आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है। या जो छोटा झूला होता है, सीसा जिसको हम बोलते हैं, जो स्कूल के अंदर भी लगे हुए होते हैं, पार्क्स के अंदर लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर दोनों तरफ जब बच्चे बैठते हैं तो दरमियान से वो फिक्स्ड होता है, साइडों के ऊपर जो बच्चे बैठते हैं तो वो एक एक पहले नीचे की तरफ जाता है, फिर दूसरा जो है वो ऊपर की तरफ होता है, फिर दूसरा नीचे की तरफ होगा, दूसरे पहले वाला बच्चा जो है वो ऊपर की तरफ होगा। तो वो जो सीसा झूला होता है, उसकी जो मोशन है उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।